नमस्कार। सुंदर सा आसान सा पॉकेट वाला मफलर क्रोशिए से बनाएं और सर्दियों में आनंद उठाएं। आपको ये भी मैं बता दूं कि ये टोपी वाला वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूं। तो ये मफलर टोपी का सेट है। आज हम सिर्फ मफलर बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। बेहद ही सुविधाजनक। मोबाइल रखिए, पैसे रखिए, तो बस देर किस बात की। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मफलर की बुनाई क्या है वो हम समझेंगे, पॉकेट का साइज क्या है, कैसे लगाएं और झालर वगैरह। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। जो इस मफलर का डिज़ाइन है, ये बीच में सिर्फ आसान सा वी स्टिच है, साइड में डबल क्रोशिया का ये बॉर्डर बनाया गया है। तो अब ये चौड़ाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसका जो साइज है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमको जितनी भी चौड़ाई रखनी है, जैसे इस मफलर की चौड़ाई लगभग 10 इंच के करीब है, तो हम उतनी या उससे ज़्यादा, थोड़ी सी हम ज़्यादा चेन बनाएंगे। फाउंडेशन चेन जो है ये डबल ऊन से हमको थोड़ी ज़्यादा बनानी है, जिससे कम ना पड़े। जो चेन एक्स्ट्रा होती हैं फालतू, उसको हम उधेड़ कर अपना साइज ठीक रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो एक छोटा सा सैंपल बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये मानिए मेरा साइज़ हो गया पूरा। थोड़ी सी और बना लेते हैं, ये थोड़ी सी ऊन बाकी है। तो ये हमारा साइज़ हो गया सैंपल का। अब डबल ऊन का काम हमने कर दिया ख़त्म। सिंगल ऊन से हमने क्रोशिए का हुक आप अपनी ऊन और हाथ के हिसाब से सेट करें। मैं 3.5 mm के हुक से अब ये बुनाई करने जा रही हूँ। मैंने ये 3 चेन बनाई। अब हम साइड के डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इन 3 चेन को भी हमने एक डबल क्रोशिया मान लिया, तो 4 डबल क्रोशिया हम और बना रहे हैं। एक एक चेन में, प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया और बना लिए। अब हम आगे की बुनाई करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, क्रोशिया हमेशा हल्की ऊन, लाइट वेट वूल, पतली ऊन का बुने। ये भी बहुत ही पतली ऊन का है, जिसका मैं सैंपल भी बुन रही हूँ। ये माइक्रो ऊन का है, वो भी काफ़ी हल्की होती है। तो ब्राइलोन माइक्रो या और भी कोई पतली ऊन आप लें। अब हम बीच की बुनाई कर रहे हैं। ये जो हमारा बीच का डिज़ाइन है, ये है हमारे वी स्टिच का। मतलब नीचे हमने एक चेन छोड़ दी और अगली चेन में जाकर हम 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से उठा रहे हैं। तो अगली बार जब हम इसमें बुनेंगे तो ये हमारे अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा हो जाएगा। फिर से ऊन लपेटी, नीचे 1 या 2 चेन छोड़ देंगे। फाउंडेशन में पहली लाइन में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा झोल ना आ जाए। तो मैंने 2 चेन छोड़ी और एक ही जगह में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हम एक ही चेन छोड़ेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चेन छोड़ी और अगली चेन में हमने एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से आगे बढ़ रहे हैं, एक चेन छोड़ रहे हैं और अगली चेन में एक ही जगह पर लूज में बुनाई कर रही हूँ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस चेन को छोड़ दिया, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो आखिरी यहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। फिर आपको मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसके बाद मैं ये चेन उधेड़ कर दिखाऊंगी। एक बार और हम वी स्टिच बना लेते हैं। इस चेन को छोड़ा और अगली चेन में एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हम ये 5 डबल क्रोशिया सीधे वाले बनाएंगे। तो ये एक चेन छोड़कर अगली 5 चेन में एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। ये हमारे साइड का बॉर्डर हो गया। 2, ये हो गया 3, 4 और 5। अब मेरे पास जो ये चेन है, ये मैं आपको उधेड़ कर दिखा देती हूँ। देखिए, अगर मानो और भी ज़्यादा होती तो इसको ना हम आसानी से इस तरह से उधेड़ लेते हैं और अपने साइज़ के पास आ जाते हैं। अगर कम पड़ जाए तो मुश्किल होता है, साइज़ छोटा हो जाता है। इसलिए हमेशा थोड़ी ज़्यादा चेन बनाकर फिर इसको खींच दीजिए और आपको लगता है तो यहाँ पर हम इसमें एक गांठ भी लगा देते हैं। इस तरह से निकाला इसको और इसमें से निकाल कर अच्छी तरह से हम लॉक लगा देंगे। ये हमारा चेन का काम हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये 1 रो रिपीट पैटर्न है। 3 चेन बनाकर हम मुड़ेंगे और अब हम पहले वाले चेन स्पेस को छोड़ दिया, चावल को ऊपर नहीं बना रहे। तो ये जो 3 चेन है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया के बराबर हो गया और उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया और बना लिए। तो इस तरह से ये जो साइड की पट्टी है हमारी 5 डबल क्रोशिया की, ये हमारी हो गई। अब हम आगे चल रहे हैं। एक बार हम और देख लेते हैं ये जो हमारा वी स्टिच है ये कैसे बन रहा है। ये देखिए, बीच में एक जगह है ना, इसमें जाकर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक समान लूज रखना है हमने, जैसे भी पहले बनाया है। फिर अगले वाले में जाएंगे और इसमें जाकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस यही हमको दोहराना है। तो कितना आसान ये डिज़ाइन है, इस तरह से। अब अगर इसको हम देखें तो देखिए, ये अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा बन गया ना, इसको वी स्टिच कहते हैं।
बस। तो जितने भी हमारे ये वी स्टिच हैं, इनके अंदर तो हमको वी स्टिच बनाने के लिए यही करना है कि प्रत्येक के अंदर हमको 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और साइड के जो हमारा बॉर्डर पट्टी है उसमें हमें 5 डबल क्रोशिया लेकर हमें जाना है। दोनों तरफ 5-5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये तो आसान सी बात हो गई। मैं एक बार आखिर में जाकर फिर मिलती हूँ। ये आखिरी हमारा वी स्टिच है, इसमें आकर हमने ये बनाया, और फिर ये जो हमारे साइड का है इसके ऊपर आकर हमने 1 2 3 4 के ऊपर तो 4 बन गए, और ये जो 3 चेन की जगह है इसके अंदर से एक और बनाया। इस तरह से ये हमारे 5 बनेंगे। ये लाइन हमारी एकदम सीधी जा रही है, और देखिए ये हमारा इस तरह से एकदम सीधा है। यही एक लाइन हमको दोहरानी है। हमारी जितनी भी लंबाई हमको करनी है उतनी लंबाई हम करेंगे, और उसके बाद अब हम ये पॉकेट लगाने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी लंबाई है। तो ये पॉकेट का साइज़ घटाना बढ़ाना हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मोबाइल इसमें आ जाए इसलिए इतना बड़ा ये साइज़ रखा गया है। कैसे शुरू करेंगे पॉकेट वो अब हम देखते हैं। जहाँ भी हमको उठानी है पॉकेट तो हम देख लेते हैं कि साइड में हमने 3-3 या 2-2 ये वी स्टिच छोड़ देने हैं, उसके बाद हम ये पॉकेट उठाएंगे। तो पॉकेट उठाने के लिए हम आए यहाँ पर, और ये जो हमारा वी स्टिच है इसके अंदर से हमने ये ऊन डाली, और उसके बाद हमने 3 चेन बनाई, और यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इसको इस तरह से, तो ये हमने वी स्टिच के अंदर अपना बना लिया। अब ये हमारा अगला नेक्स्ट वी स्टिच है, तो इसको हमने समझा और इस ऊन को हम फिर इसमें ले गए, और यहाँ पर जाकर वही एक जगह से 2 डबल क्रोशिया हमने उठा लिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा वी स्टिच है वो ये है। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसमें जाने के लिए हम तो ये इस तरह से मोड़ लेते हैं तो आसानी से जा पाते हैं। तो इसमें जाकर बस ये वी स्टिच हम एक ही जगह से 2-2 डबल क्रोशिया उठाएंगे। 6 इंच हमको उठाना है। 6 इंच चौड़ाई की हमको पॉकेट चाहिए, तो 6 इंच में हम उठा लेंगे। इसको हम ध्यान से देख लें कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, तो वी स्टिच के अंदर से ही ये उठे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब मानिए मेरा 6 इंच हो गया, तो मैं अब ऊपर जा रही हूँ, 3 चेन बनाई और मैं मुड़ जाऊँगी, और इसके अंदर मुझको वही करना है, और इसके अंदर मुझे एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर आगे बढ़ूँगी और यहाँ पर मुझको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बस प्रत्येक जगह जो ये है वी स्टिच वाली, इसमें मैं 2-2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब हम आ गए साइड में, यहाँ पर हमारी 3 चेन और एक डबल क्रोशिया वाली जगह है, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से हम 3 चेन लेकर मुड़ेंगे और इसमें आकर फिर से वही हम बनाएंगे। तो ये तो आसान सी बात हो गई, समझ में आ गई। अब जो पॉकेट का ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर हमने वी स्टिच नहीं करा है, वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया की 2 लाइन करी हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हमारा साइज़ हो गया 8 इंच, नहीं 8 इंच क्यों, हमको पहले ही रुकना पड़ेगा। 6 इंच के बाद या 6.5 इंच के बाद हम रुकेंगे, और उसके बाद हम फिर डबल क्रोशिया की 2 लाइन बनाएंगे। 3 चेन ली हमने, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और अगली जगह में एक डबल क्रोशिया, मतलब सारे डबल क्रोशिया अब अलग अलग जगह से हम उठा रहे हैं। हर एक जगह में से एक एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, तो इससे ये हमारी सीधी लाइन जैसी आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गई ना बात, अंतर दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से ये हम पॉकेट का जो मुंह है, हाथ घुसाने वाली जो जगह है, वो हम बना रहे हैं। अब अगर आपको वो हिस्सा थोड़ा सा छोटा करना है कि उसमें से थोड़ा सामान ना निकल जाए एकदम, तो ऊपर लास्ट में जाकर एक आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक एक चावल दोनों तरफ कम कर लीजिए, या फिर आप उसको पतले क्रोशिये से बुन लीजिए। लास्ट की जो ये 2 लाइन है ना, इनको अगर आप पतले क्रोशिये से बुनेंगे तब भी ये थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये दूसरा रंग है ना, इसलिए ऐसे दिख रहा है। जब सेम रंग होगा तो यहाँ पर आप इसको आसानी से सिल पाएंगे, और ये आपकी अच्छी सी एक पॉकेट बनकर तैयार है। तो ये पॉकेट की बात हमने समझी। तो आइए अब इसकी ये झालर बनाने की हम बात समझ लेते हैं। यहाँ पर ये सिंगल ऊन से बनाई गई है, और ये 2 बार हमने 2 लाइनें बुनी, उसके बाद ये टैसल्स झालर लगा दी। तो आप ये 2, 3, 4 कितनी भी बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बात हुई। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये दूसरी बात हुई। यहाँ पर आप डबल ऊन भी लगा सकते हैं, ये तीसरी बात हुई।
तो अब हम उदाहरण के लिए यहाँ पर थोड़ी सी झालर लगाने का तरीका हम समझेंगे। डबल ऊन से मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। ये मैं गिनती फिक्स करूँगी अपनी, 3 चेन, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने ऐसा माना कि मेरे लिए 8 चेन काफ़ी हैं। अगर सिंगल ऊन से बना रहे हैं तो 10 चेन भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया। थोड़ा सा इसमें ये घुमाव रहे, अर्ध चंद्राकार, आधे चांद जैसी थोड़ी सी शेप रहे। उसके बाद फिर से 8 मुझे चेन लेनी है, गिनती याद रखनी है। 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर आऊँगी मैं थोड़ी सी दूरी पर और इसके बाद यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। तो इस तरह से ये 8-8 चेन बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर मुझे इसको कर लेना है। ये आखिरी बार हम आए, हमने मान लिया कि हमारी ये चौड़ाई पूरी हो गई, ये जो नीचे का किनारा है ये पूरा हो गया। अब हम मुड़ेंगे कैसे? अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 4 चेन बना रहे हैं और 4 चेन बनाकर हम मुड़े और यहाँ पर आकर ना इसको हम बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाई और इसके सेंटर में आ गए। तो इस तरह से ये हमने इसको काट दिया। फिर से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से मैं दूसरी लाइन पूरी करूँगी। ये दूसरी लाइन पूरी करके फिर मिलती हूँ आपको। 8 हो गए हमारे और ये हम आए लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम यहाँ तक आ गए। अब हमको क्या करना है कि 1, 2, 3, 4 बना के और यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे एक बार। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर हम मुड़ते हैं और यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लेते हैं। फिर 8 चेन बनानी है हमको और इसमें आकर हम बांधेंगे। तो इस तरह से ये हमारी किनारी भी सीधी हो गई और हमारे जो झालर लगाने की जगह है वो भी सेट हो गई। तो ये तीसरी लाइन पूरी करके मैं लास्ट में मिलती हूँ। ये देखिए हमारा हो रहा है, आखिरी बार हम आए हैं। फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको बंद कर दिया। एक चेन लेकर फिर से एक और बार यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे। अब ये हमारी फाइनल हो गई। अब इसमें हम झालर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि जैसे ये हमने यहाँ पर ऊन काटी और इसका हमने इसको लॉक लगाया। उसके बाद ना इस ऊन को हम सफाई से छिपाएंगे। ये मोटी आई वाली प्लास्टिक की नीडल है, वो मैंने लिया और ये बुनाई के साथ साथ हमेशा ना ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम इसको करें ना तो हमारा काम बहुत सुंदर होता है। तो इस तरह से हम बुनाई के साथ साथ घुसते घुसते इसको एकदम लास्ट में ले जाकर छिपा देंगे। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये ऊन हमारी कहाँ थी और ये कहाँ तक हम इसको आराम से, तो इस तरह से ये हमने छिपा दिया ऊन को। ये सब मैं बची हुई ऊन से आपको दिखा रही हूँ, इसलिए रंग बिरंगी ऊन हो रही है। इसकी लंबाई लगभग 5 इंच है, तो ये आपने समझ ही लिया। तो जितनी भी बड़ी आपको झालर लगानी है तो अभी हम 8 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दूर दूर जा रही है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मेरी सब बची हुई ऊन है जिस पर मैं आप लोगों को ये सब कुछ दिखा रही हूँ। आप तो सेम कलर की ऊन से लगाने वाले हैं। इस तरह से हमने काटा और इसमें ना उल्टा सीधा होता है। ये देखिए, ये इधर एक तरह से दिखाई देता है, इधर दूसरी तरह से। तो यही वाली मैं झालर लगा रही हूँ। इसको हमने लिया इस तरह से और इसको लूप को थोड़ा सा बड़ा करके और इसको लूप के अंदर से निकाल देते हैं। ये तो ये सीधी साइड मानी जा रही है और ये उल्टी साइड। तो बस आपको इस तरह से हर एक में एक एक झालर लगा देनी है। झालर की मोटाई आपकी इच्छा पर है। बाद में इनको एक समान कटिंग ज़रूर कर दें, उसी से ये सुंदर दिखाई देती है। अब लीजिए, ये हमारा मफलर का लुक है। ये इसकी पॉकेट है। अब मैं आपको इसका साइज़, पॉकेट कितनी दूरी पर लगानी है, ये सब थोड़ा और बताऊंगी। अब मर्ज़ी आपकी है, आप इस पॉकेट में मोबाइल रखें या तो आप पर्स और पैसे भी रख सकते हैं, या फिर आपको और कुछ किताब वगैरह रखनी है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, टिकट रखना है, तो इस पॉकेट को आप तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में पॉकेट का तो वैसे भी बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मफलर की टोटल जो लंबाई है वो लगभग 60 इंच के करीब है, झालर अलग से। तो एक तो ये बात हुई जो बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी बात है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई लगभग 10.5
11 इंच के करीब है। आप इससे चौड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये जो पॉकेट है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये लगभग 6 इंच तो चौड़ी है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 इंच है। ये भी घटाना बढ़ाना आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी जो साइज़ है वो हमको ये समझना है कि ये पॉकेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो लगभग 19 इंच पर आ रहा है। मतलब सेंटर से एक तरफ 19 इंच और दूसरी तरफ 19 इंच पर ये हमारा हाथ डालने वाली जगह आ रही है। तो क्योंकि मफलर तो थोड़ा पहनने पर खिंच जाता है, लंबा हो जाता है, तो आप 19 या 20 इंच पर इस मुंह को रखें और उसके बाद अपनी नीचे वाली ये पॉकेट रखें। मतलब 19, यहाँ पर ये 19 इंच पर है तो आप इसको 20 इंच पर भी रख सकते हैं और बाकी नीचे पॉकेट हो। लेकिन यदि आपकी हाइट ज़्यादा है या आप किसी जेंट्स का बना रहे हैं तो आप फेरबदल अपने हिसाब से करेंगे, तो धीरे धीरे वो लंबाई बढ़ के आपकी पॉकेट सही साइज़ पर हो जाएगी। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।